तो कोरोना केस को लेकर कुछ फैक्ट्स भी आपके सामने रख देते हैं। भारी कमी, भारी गिरावट दर्ज की गई है। 40 से 42 दिन बाद आखिरकार कोरोना के 2 लाख से कम केस यहां पर दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे का जिक्र हम कर रहे हैं और 24 घंटे में फैक्ट्स का जिक्र करें तो 1,95,685 कोरोना के केस सामने आए, जो कि पिछले 40 से 42 दिन के मुकाबले में 2 लाख से कम केस हैं। एक दिन में 3,496 लोगों ने हालांकि कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। देश की राजधानी दिल्ली में 1,550 नए कोरोना का केस सामने आया है और साथ ही 207 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में 22,122 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं। ये भी बता दें कि 592 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। कर्नाटक का भी जिक्र करते हैं, 529 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में 196 लोगों ने अपनी जान अब तक गंवाई है। तो राज्यवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आखिर कोरोना अब भी सामने आ रहा है आंकड़ों के जरिए। और देश में कोरोना वैक्सीनेशन में फिर तेजी आई है। आपको बता दें कि एक दिन में 24 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। अब तक देश में कुल 19 करोड़ 85 लाख से ज्यादा टीके लगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वैक्सीनेशन एक महाअभियान के तौर पर लगातार जारी है। हालांकि कई राज्य अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो गए हैं क्योंकि वैक्सीन की कमी है और इस कमी को दूर करने की भी कोशिश लगातार अब की जा रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक बड़ा ऐसा हथियार है जो कोरोना से मुकाबला करने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा। एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिक मानते हैं। और अब तक देश में कुल 19 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुके हैं। हमारे सहयोगी मोहित की यह रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना को लेकर दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर ये है कि दिल्ली में अब कोरोना के मामले कम होने लगे हैं और संक्रमण दर घटकर 2.52% पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में ये कोरोना की जो संक्रमण दर है वो दर्ज की गई है। साथ ही साथ जो मामले हैं वो 1550 मामले आए हैं। हालांकि मौतों का सिलसिला जारी है और 200 से ज़्यादा मौतें जो हैं इन 24 घंटों में हुई हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि अब वैक्सीनेशन को लेकर जहां एक तरफ दिल्ली में ब्रेक लग गया है, 18 से 44 साल की जो उम्र के जो लोग हैं उस कैटेगरी में अब वैक्सीनेशन नहीं लग रही, वहीं केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि अपॉइंटमेंट ज़रूरी नहीं होगा इस कैटेगरी के लिए। 45 साल से कम हैं तो आप सीधे जाकर अपना टीकाकरण करवा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो वैक्सीन बर्बाद हो रही थी उसको लेकर यह निर्णय लिया गया है कि वेस्टेज को रोका जा सके। और आपको बताते चलें कि दिल्ली में आलम यह है कि सिर्फ 45 साल के जो कैटेगरी है, 45 प्लस की जो कैटेगरी है, उसी में अभी टीकाकरण हो रहा है, जो कि अस्पतालों और स्कूल्स में चल रहा है। लेकिन जो स्कूल्स सेंटर्स बनाए गए थे 18 से 44 तक, वो लगभग सब बंद हो गए हैं। खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि सिर्फ 16 लाख जो डोज हैं वो मिली थी मई महीने की, जबकि ज़रूरत 80 लाख डोजेस की है। तभी 3 महीने में ये टीकाकरण पूरा हो सकेगा और जून में ये 8 लाख का कोटा जो है वो निर्धारित किया है। और खुद अगर मुख्यमंत्री की माने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि 30 महीने लग जाएंगे अगर इस तरीके से, इसी रफ्तार से जो टीकाकरण किया गया, क्योंकि दिल्ली को 3 करोड़ के करीब डोजेस जो हैं वो चाहिए। 1.5 करोड़ दिल्ली के नागरिकों को टीकाकरण किया जाना है। ऐसे में ये रफ्तार बहुत ज़्यादा धीरे है, जो कि तीसरी लहर में बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। और जो सुविधा केंद्र सरकार ने शुरू की है उसका लाभ भी तभी मिलेगा जब दिल्ली में टीकाकरण 18 से 44 साल तक के लिए दोबारा से शुरू हो पाएगा और वैक्सीन उपलब्ध होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।